स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि है ज्योमेट्री का। ठीक है, इस चैप्टर को ना मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके अंदर बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला तो है पॉइंट ए। पॉइंट ए मतलब एक डॉट। ठीक है, ये डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया था तो हमने डॉट लगाई और उसको क्या लिख दिया, ए। ठीक है, पॉइंट मीन्स डॉट और ए यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स लिख देते। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब होता है एक डॉट। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है लाइन। लाइन ए बी या बी ए। ठीक है, अब वो क्या है, लाइन का मतलब एक लाइन बनानी है और उसके दोनों साइड्स पे, दोनों एंड पॉइंट्स पे हमने एरोज़ लगा देने हैं। लाइन के दोनों साइड पे एरो होने का मतलब ये है कि हम इसकी लेंथ को इधर से भी, इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम जब भी हमने किसी का नाम लिखना होता है ना, हम इस यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे आप बी लिख दो। ठीक है, फिर ये लाइन का नाम क्या है, अब ए बी। उस नाम को लिखते कैसे हैं, ऐसे ए बी लिख के ना इसके ऊपर सेम डायग्राम बना देते हैं, एक लाइन सेगमेंट, और उसके पीछे 2 एरोज़ डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन है तो तुम इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, मतलब इसका नाम ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का मतलब कि एक ये सेगमेंट होगी। ठीक है, लाइन में तो दोनों तरफ एरोज़ होते हैं ना, यहाँ पे एरोज़ नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स होने का मतलब है ना इसकी लेंथ इधर से बढ़ सकती है ना इधर से बढ़ सकती है, जितनी है उतनी ही रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लाइन की दोनों साइड्स पे एरोज़ आती हैं, लाइन सेगमेंट के दोनों साइड्स पे डॉट्स आती हैं, मतलब पॉइंट्स आते हैं। फिर चौथी आ जाती है हमारे पास कॉन्सेप्ट रे का। रे में क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक साइड पे डॉट होती है और दूसरी साइड पे क्या होता है, एरो। अब उसका मतलब ये है, जहाँ पे डॉट, जिस एंड पॉइंट पे डॉट होगी उस वाली साइड की हम लेंथ नहीं बढ़ा सकते, पर जहाँ पे एरो है उस डायरेक्शन में हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस रे का नाम क्या है, ई एफ। तो एक को हमने ई नाम दे दिया और दूसरे को एफ। ठीक है, सेम लिखने का वही तरीका, वही सेम नाम लिखेंगे, उसके ऊपर सेम डायग्राम बना देंगे। सी डी का नाम लिया, वही डायग्राम उसके ऊपर बना दिया। ये था हमारा टॉपिक 1। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में क्या है, हम पढ़ेंगे एंगल क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है, When 2 rays have a common end point, they form a angle। मतलब जब 2 रेज, एक ये देखो, मान लो ये रे है एक हमारे पास ए बी और दूसरी क्या है, बी सी, इनका एंड पॉइंट कॉमन है, मतलब बी, एक पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बना रही है, एंगल। एंगल ना इस चीज़ को बोलते हैं, दिस इज़ योर एंगल। ठीक है, अब इस एंगल को लिखते कैसे हैं, या तो आप ए बी सी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप सी बी ए लिख सकते हो। ये होता है आगे वाला जो मैंने डाला है एंगल का सिंबल। ठीक है, निशान, सिंबल होता है ये ए बी सी। ठीक है, या फिर आप सी बी ए। इसका एक रूल होता है, जो मिडल में पड़ा है ना, मिडल में जो डॉट है उसका जो पॉइंट है, जैसे बी है तो बी मिड में ही रहेगा, आगे पीछे वाले नंबर्स आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आपने ए पहले लिख दिया, सी बाद में, सी पहले ए बाद में, पर बी जो था वो मिडल में ही था। ये इसका एक रूल है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम करेंगे इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज फर्स्ट। बट एक चीज़ और है, एंगल के पार्ट्स क्या होते हैं। पार्ट्स मतलब किन चीज़ों से एंगल बना होता है। देखो ये डायग्राम था तुम्हारे एंगल का, ये जो 2 रेज हैं ए बी और बी सी, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, आर्म्स, ये भी आर्म है और ये बी सी भी क्या है, एक आर्म है। और जो बी पॉइंट है उसको हम, जो कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे को, पुट अ टिक ऑन द पेयर ऑफ रेज दैट फॉर्म एन एंगल। जो एंगल बनाती हैं उनके ऊपर आपने क्या लगानी है, टिक। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये एंगल है या नहीं, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। एक्स वाई भी एक रे है, वाई जेड भी एक रे है, और दोनों का एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, मतलब ये क्या है, एंगल। ठीक है, उसके बाद और इसका नाम भी देना है, तो इसका नाम आप कैसे दोगे, मैंने आपको सिखाया था ना, एक्स वाई जेड। तो एंगल का पहले साइन डालोगे, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है,
वाई हमेशा बीच में रहेगा, इसका नाम आप ऐसे भी दे सकते हो ZYX, जो मर्जी दो। अब ये बताओ ये एंगल है या नहीं, AB एक रे है, CD एक रे है, पर इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम टिक नहीं लगाएंगे, टिक सिर्फ एक A पे लगाएंगे। उसके बाद ये PQR, ये एंगल है, देखो PQ एक रे है, QR एक रे है, और इनका ये Q जो है वो सेम है, तो मतलब ये भी क्या है, एंगल। अब इसका नाम लिख दो PQR, पहले सिंबल डालोगे, फिर P, फिर Q, फिर R। ठीक है, अब नेक्स्ट D देखो, D आप खुद करोगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या बनाना है, फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स इन ईच शेप, हर शेप में कितने एंगल्स हैं। एंगल का मतलब ना सीधी सीधी भाषा में ये समझ लो, कोने गिनने हैं आपने, कॉर्नर्स गिनने हैं। ठीक है, कि कितने कॉर्नर्स हैं। जैसे ये शेप है ना, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो इसके अंदर कितने हो गए, 5 एंगल। ठीक है, अब इस शेप में देखो, ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कितने हो गए, 4। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके अंदर कितने हो गए, 8 एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 क्लियर होगा। बाय।